नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी नेटवर्क 1.0 में। आज देश विदेश की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें एक साथ आपके सामने रखूंगा, बस अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार के एक बड़े आर्थिक फैसले से। मोदी कैबिनेट ने एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज मंजूर किया है। इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम 5.0 के तहत छोटे उद्योगों को 100 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी लोन मिलेगा। एयरलाइंस कंपनियों के लिए 1500 करोड़ तक का अलग से प्रावधान है। पूरे लोन पर 100% रिस्क सरकार खुद उठाएगी और कारोबारियों को कोई फीस नहीं देनी होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये राहत भरा कदम माना जा रहा है। किसानों के लिए भी कैबिनेट से बड़ी सौगात मिली है। चना और सूरजमुखी की फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए 4,886 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इससे महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को सीधा फायदा होगा। महाराष्ट्र में चना खरीद की समय सीमा 29 मई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही कपास उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी प्लान को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे देश के 32 लाख कपास किसानों की किस्मत बदलने का दावा किया जा रहा है। देश की राजनीति में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद हलचल तेज है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित होगा। उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती भी है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और 7 मई को शपथ ले सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी टीवी के बहुमत से 10 सीट पीछे है, इसलिए गठबंधन की हलचल जारी है। उधर तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और केरल में कांग्रेस की वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट काउंटिंग के दौरान उनके पेट पर लात मारी गई और एसआईआर के बहाने लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। ममता ने स्पष्ट कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और शेर की तरह लड़ाई जारी रखेंगी। इसी बीच कोलकाता के न्यू टाउन में मधु मंडल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार से बड़ी खबर है कि आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल बैठक होगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। यहां एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यूपी रोडवेज बस चालक भर्ती मेला आज से शुरू हो गया है। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के 8वीं पास ग्रामीण युवाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ये यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की एक नई पहल है। ईरान अमेरिका तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। होर्मुज रूट पर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान के IRGC ने नया रूट मैप जारी करते हुए दावा किया है कि अब उसी का पूर्ण नियंत्रण है और नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूएई में मिसाइल अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। यूएई में हुए हमले में 3 भारतीय भी घायल हुए, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। उनकी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह तबाह हो गई है। एक चौंकाने वाली खबर यह भी है कि एक अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से अचानक लापता हो गया है, जो इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। ईरानी एजेंसी ने अपना हाथ होने से इनकार किया है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी है और इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया है। युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर इराक से आई है।
इराक भारत को कच्चे तेल पर $33 तक का छूट देने को तैयार है। भारत इराकी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए ये सौदा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। लेकिन रुपए पर दबाव बना हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 95.43 के नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपए की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसका असर एलपीजी रसोई गैस की मांग पर भी पड़ा है, जो अप्रैल में 16% तक घट गई है। जेट फ्यूल की डिमांड में भी गिरावट आई है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक से भी एक बड़ी खबर है, जो लोन लेने वालों के लिए राहत भरी है। 1 जुलाई 2026 से ईएमआई से जुड़े नियम बदल जाएंगे। बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर बैंक खुद ग्राहकों को राहत देंगे और लंबी कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। बैंक तय करेंगे कि किसे मदद चाहिए और ईएमआई आगे बढ़ा देंगे। ग्राहक चाहें तो 135 दिनों में इस सुविधा को अस्वीकार भी कर सकते हैं। साथ ही आरबीआई ने सोशल मीडिया पर लोन माफी के झूठे वादों से सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की है। बैंकिंग सेक्टर से एक और अपडेट ये है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में बैंक लोन में लगभग 16% का उछाल आया है। केंद्र सरकार का शुद्ध कर संग्रह भी 5% बढ़कर 23,40,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दे दी है। इससे मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, यूपी नेटवर्क 1.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइएगा आप किस राज्य से जुड़े हैं और आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।